नमस्कार दोस्तों, द्रोणांश के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे पौड़ी गढ़वाल जनपद के विषय में और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल जनपद में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, है ना, पौड़ी गढ़वाल का जो नदी तंत्र है, पौड़ी गढ़वाल में जो नदियाँ हैं, पौड़ी गढ़वाल जनपद की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, है ना, नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, नदी तंत्र बात करेंगे, है ना। इसमें हम जानेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में जो नदियां हैं वो आपने सबसे पहले पढ़ना है किसको, अलकनंदा नदी को। किसको पढ़ना है मित्रों? तो अलकनंदा नदी तंत्र को, अर्थात जो पौड़ी में बहती है उस नदी पर बात करेंगे, है ना। सेकंड हम पढ़ेंगे किसको, नयार नदी के विषय में। अगली जो बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली नयार नदी। फिर तीसरी बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की खो नदी के विषय में। कौन सी नदी? खो नदी, जिसके बॉटम पर आपका कोटद्वार है। और चौथी हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की जो आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल से आती है। कौन सी नदी? तो पश्चिमी रामगंगा। तो इन चार नदियों के बारे में जानेंगे आज सबसे पहले। तो पौड़ी गढ़वाल में नदी तंत्र पर चर्चा करेंगे, पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली प्रमुख नदियों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहली अलकनंदा नदी, फिर आती है नयार नदी, फिर आती है खो नदी और फिर आपका पश्चिमी रामगंगा नदी। इसमें पहली नदी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? अलकनंदा नदी के बारे में। किसके बारे में? अलकनंदा नदी। मित्रों, वैसे तो हम फाइनली इसको चमोली जनपद में पूरा तैयार करेंगे अलकनंदा नदी को। यहाँ हम जानेंगे कि पौड़ी में किस तरह से जो अलकनंदा आती है, तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैप बना लेते हैं। इस तरह से ये पौड़ी वाला बाउंड्री है और ये आपका ऋषिकेश तक का जो मैप आता है ना। इधर से आपकी कौन सी नदी ऊपर से आ रही है? तो ये अलकनंदा नदी है जो चमोली वाले क्षेत्र से पौड़ी के बाउंड्री पर आ रही। तो ये कौन सी नदी मित्रों आ रही ऊपर से? अलकनंदा नदी। और हमने केवल पौड़ी के सेंस में समझना है इसको कि पौड़ी में किस प्रकार से ये नदी आगे जाती है। ये आपका कौन सा जिला है? पौड़ी गढ़वाल जिला है। कौन सा? पौड़ी। यदि अब यहाँ तक की बात करेंगे, इस वाले क्षेत्र तक की, तो ये जो जिला है आपका, ये कौन सा है? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग और पौड़ी की बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आगे चलेंगे तो ये कौन सा जिला है आपका? टिहरी गढ़वाल। और फिर यहाँ नीचे चलेंगे तो ये आपका देहरादून जिला, ये ऋषिकेश वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो ऋषिकेश वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो समझेंगे कि पौड़ी के सेंस में कौन कौन से प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। ऋषिकेश वाला पार्ट। अब अलकनंदा नदी ये बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए मित्रों यहाँ से आती है, तो रुद्रप्रयाग और पौड़ी की बाउंड्री पर आएगी। फिर आगे चलेगी तो टिहरी गढ़वाल और पौड़ी की बाउंड्री पर ये आगे आएगी और फिर ऋषिकेश तक इस तरह से आ जाती। तो ये पूरा के पूरा जो है ये पौड़ी के बाउंड्री पर अलकनंदा नदी बहती है। ये हम जो है आज सबसे पहले इसको समझेंगे, है ना। इस तरह से समझेंगे तो पौड़ी जिले से इसका जो इंटरलिंक है मित्रों, पौड़ी में किस तरह बाउंड्री बनाते जाती है अलकनंदा, ये पढ़ेंगे ना। अलकनंदा की बात करें तो मित्रों तो ये 195 किलोमीटर लंबी नदी है। टोटल लंबाई कितना है? 195 किलोमीटर लंबाई है आपका। और ये उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? अलकनंदा, जिसको हम सब पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ हम जानेंगे कि तीसरी सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की कौन है? अलकनंदा। अब देखो शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपके चमोली वाले जो प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग होते हुए पौड़ी और रुद्रप्रयाग के बाउंड्री पर आएगी। तो सबसे पहले इस नदी पर, पौड़ी की बाउंड्री पर हम देखेंगे श्रीनगर से भी पहले कि इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है उतियांशु बांध। कौन सा डैम? उतियांशु बांध, जो कि उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया, पेपर में आपके रिपीट है। उतियांशु बांध मित्रों किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल में। तो पहला जो डैम आएगा वो किस पर है? तो अलकनंदा नदी पर, पौड़ी में। कौन सा? उतियांशु बांध। और यदि उसकी उत्पादन क्षमता पूछेगा तो लगभग 1000 मेगावाट की ये बिजली बनाता है। कितनी बिजली बनाता है? 1000 मेगावाट की। यहाँ से नदी आगे आ गई। ये आपका कौन सा शहर है मित्रों? श्रीनगर। किस नदी के तट पर है? अलकनंदा के। तो पौड़ी का श्रीनगर क्षेत्र किस नदी के तट पर है? अलकनंदा की। और ये कब बसाया गया था? तो 1358 ईस्वी में इसका जो मास्टर प्लान किया था वो ई-पो के द्वारा किया गया था। श्रीनगर के पास ही एक और डैम बनाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्या? श्रीनगर बांध कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्रीनगर जो डैम है आपका, ये भी किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। ये कब बनाया गया? तो 2006 में ये श्रीनगर बांध जो है बनाया गया था आपका। कब बनाया गया? 2006 में। और यदि उसकी उत्पादन क्षमता पूछेगा तो ये 300 मेगावाट का एक क्या है? डैम है मित्रों, जो कब पूरा हुआ? 2006 में। कहाँ बना हुआ है? श्रीनगर में। उतियांशु इससे पहले है। नदी और आगे गई मित्रों, ये टिहरी में आपकी देवप्रयाग नाम
नाम की जगह है। कौन सी जगह है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में इसके साथ जो है भागीरथी नदी भी मिल जाती है। तो देवप्रयाग किसके संगम पर है? अलकनंदा और भागीरथी के। देवप्रयाग प्रॉपर टिहरी गढ़वाल में आता है ना। यहाँ से आगे जाएंगे मित्रों तो इसके साथ जो है एक और डैम यहाँ पर बनाया गया है अलकनंदा नदी पर, और ये डैम जो आपका है इसको कहते हैं कोटली भेल डैम। कौन सा डैम है? कोटली भेल डैम। और कोटली भेल किस नदी पर है? तो देवप्रयाग के बाद मित्रों आप इसको गंगा कहते हैं। और कोटली भेल जो है टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, 195 मेगावाट का है ना। इसके बाद नीचे चलेंगे तो आपका इसी पर जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में ही अगला डैम आ जाएगा जिसको आप कहते हैं क्या? चीला बांध। कौन सा डैम? चीला बांध। और जो चीला बांध है ये आपका गंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका ऋषिकेश से पहले बन जाता है ना। फिर हम आगे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इधर ही ये जो क्षेत्र है आपका मित्रों पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर है चेलूसेण का डांडा। कौन सा डांडा? चेलूसेण का डांडा कहा जाता है इस क्षेत्र को। क्या कहा जाता है? चेलूसेण का डांडा। और इस जगह से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है? मालिनी नदी है। कौन सी नदी यहाँ से आगे बढ़ती है? तो मालिनी नदी। और मालिनी नदी जो है ये आपकी किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की। इस नदी का नाम क्या है? मालिनी नदी। ये भी आपका जो है पौड़ी में ही बहती है और किसकी सहायक है? तो गंगा की। और गंगा में मिल जाती है किस जगह पर? ये जगह है मित्रों ऋषिकेश से पहले। कौन सी जगह? रावती भाटा नाम की जगह पर। कौन सी जगह पर? रावती भाटा नाम की जगह पर। अब अगला ही प्रश्न आता है कि सर पौड़ी गढ़वाल में जो मालन पशु विहार है, कौन सा पशु विहार? मालन पशु विहार। ये मालन पशु विहार किस नदी के तट पर है? तो ये मालन पशु विहार मित्रों ये पड़ता है आपका मालिनी के बौद्ध साइड है ना। अगला ही क्वेश्चन आता है कि ये जो हेमकूट पर्वत है, ये जो मणिकूट पर्वत है मित्रों, पहला पर्वत आपका कौन सा है? हेमकूट। दूसरा पर्वत कौन सा है? मणिकूट। और इन दोनों के बीच में कौन सा आश्रम पड़ता है? तो कण्वा आश्रम। ये किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है ना। और ये जो कण्वाश्रम मित्रों आप जानते हैं कि यहीं पर दुष्यंत और शकुंतला के किसका? प्रेम गाथाओं का उल्लेख हुआ था। यहीं पर इनके पुत्र भरत का जन्म हुआ था जिनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। और यहीं पर इस नदी के तट पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी जिसमें इस क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा गया। तो हमने समझ लिया कि पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो मैप है वो आपकी कौन सी नदी आती है? अलकनंदा नदी तंत्र आता है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं कि अगला क्या रहेगा इसमें। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद नयार नदी तंत्र के विषय में। तो दूसरा जो नदी पौड़ी गढ़वाल में फ्लो करता है मित्रों ये आपकी है नयार नदी। कौन सी नदी? नयार नदी तंत्र, या इसी को आप पुराणों नयार नदी तंत्र, इसी को आप पुराणों में कहेंगे मित्रों क्या? इसी का नाम पुराणों में आपको मिलता है नवालिका या नादगंगा नदी। क्या नाम मिलता है? नवालिका या नादगंगा नदी इसका नाम मिलेगा आपको। कहाँ? पुराणों के अंतर्गत इसका नाम मिलेगा नवालिका या नादगंगा है ना। तो अगला हम बात करेंगे किसकी? नवालिका या नादगंगा नदी का है ना। इस नयार नदी को पढ़ने से पहले ही हम जानते हैं मित्रों कि सबसे पहले पौड़ी में एक जगह मिलेगी आपको और जिसको आप कहते हैं क्या? ये जो जगह है आपका ये हम कहते हैं इसको क्या? दूधातोली की पर्वत श्रृंखलाएं। क्या कहते हैं? दूधातोली की पर्वत श्रृंखलाएं इनको कहा जाता है। कौन से माउंटेन है? तो दूधातोली माउंटेन है। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की बात कर लेते हैं। और ये आपका पौड़ी में आता है, ये आपका चमोली में आता है, ये आपका अल्मोड़ा में आने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इस तरह के पठारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये वाले जो पर्वत हैं ये दूधातोली के माउंटेन है, ये वाले हैं ना। और इस क्षेत्र से यहाँ से इसके पश्चिमी छोर से एक नदी निकलेगा जिसको आप क्या कहते हैं? पश्चिमी नयार कहते हैं। ये वाली कौन सी नदी हो जाएगी? पश्चिमी नयार हो जाएगी मित्रों। कौन हो जाएगी? पश्चिमी नयार नदी। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इस साइड से मित्रों ये वाला आपका पौड़ी में जब हम देखेंगे ये वाली जगह है जिसका नाम क्या है? जखमोली धार है। किस जगह से? दूधातोली के जखमोली धार की बात करेंगे। और इस जगह से जो नदी निकल रही है इसको कहते हैं क्या? पूर्वी नयार। ये क्या है आपकी? पूर्वी नयार है। और ये क्या है आपकी? पश्चिमी नयार। ये दोनों नदियां आपकी दूधातोली वाले क्षेत्र से जो है
आगे बढ़ती है ना। अब हम बात करेंगे मित्रों की इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपका, पहली जो सहायक नदी है पश्चिमी नयार की, ये है ज्यूलीगाड़। क्या कहते हैं इसको? ज्यूलीगाड़ कहा जाता है। दूसरी जो सहायक नदी है इसकी, इसको कहते हैं आप क्या? ढाई ज्यूलीगाड़। क्या कहते हैं? ढाई ज्यूलीगाड़ कहा जाता है। ज्यूलीगाड़ और ढाई ज्यूलीगाड़ ये दोनों ही सहायक नदियां हैं किसकी? पश्चिमी नयार की। और अगर पूर्वी नयार की बात करेंगे तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? कन्यूरगाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्यूरगाड़ कहा जाता है ना। अब आगे जब ये नदियां आगे बढ़ती तो इन नदियों पर दो डैम बने हैं, है ना। एक पर आपका क्या है? ये वाला जो है आपका ये दुनाव परियोजना है, दुनाव बांध है पूर्व पश्चिमी नयार पर। और इस पर बात करेंगे तो इस पर बना हुआ है दुजाऊ डैम। कौन सा डैम बना हुआ है? दुजाऊ परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है। दोनों ही नदियां मित्रों पौड़ी के एक जगह पर आकर मिल जाती जिसका नाम क्या है? सतपुली। क्या जगह ना है? सतपुली। पूछा भी जाता है कई बार कि सतपुली तहसील या ब्लॉक कहाँ है, तो पौड़ी में। और यहीं पर कुछ किताबों में इसको क्या नाम दिया जाता है? मटपुली में। इस जगह पर आकर दोनों ही नदियां पश्चिमी नयार मित्रों दुधातोली के पश्चिमी श्रेणी से और पूर्वी नयार आपका जो है वो जखमोली धार से निकलकर आगे आती है। कन्यूरगाड़ इसकी सहायक है, इसकी सहायक ढाई ज्यूलीगाड़ और ज्यूलीगाड़। ये सतपुली में आकर दोनों ही नदियां आगे बढ़ती है सतपुली से। और इस तरह से जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है पूरी तरह से? ये है आपकी कौन सी नदी? नयार नदी। नयार नदी है ना, जिसको आप पुराणों में क्या कहते हैं? नवालिका नदी कहते हैं या नाद गंगा कहते हैं। क्या नाम है पुराणों में? नवालिका, या इसी को आप कहते हैं क्या? नाद गंगा के नाम से जानते हैं ना। अब जैसे ही ये सतपुली से आगे आती मित्रों, इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम क्या है? मरोड़ा बांध। तो पेपर में आता है जो मरोड़ा डैम है वो आपका किस नदी पर है? पौड़ी में। तो आपको ध्यान रखना है कि सर आपका नयार नदी पर है। और नयार नदी इस तरह से आकर ऋषिकेश में ब्यास घाट से पहले मित्रों हम बात करेंगे ये गंगा नदी के साथ आकर मिल जाती है। तो नयार किसकी सहायक है उत्तराखंड में? गंगा नदी की, क्योंकि देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी संयुक्त रूप से गंगा कहलाती हैं। तो इस जगह पर ये आपका ऋषिकेश से पहले ये जगह है जिसका नाम क्या है? बागी गांव में आकर, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र में पड़ता है बागी गांव। और इस बागी गांव में आकर ये नदी किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। बागी गांव का नाम पुराणों में क्या है? भास्कर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भास्कर क्षेत्र इस बागी गांव को कहा जाता है। तो ये आपने समझा पूरा के पूरा नयार नदी तंत्र के बारे में। बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं, जब भी पूछे बिल्कुल आराम से पहले दुधातोली को मैपिंग करिए। दुधातोली के पूर्वी क्षेत्र में जखमोली धार नाम की जगह से पूर्वी नयार निकलकर आगे आएगी। दुधातोली के पश्चिमी भाग से पश्चिमी नयार आगे आएगी। इसकी पूर्वी नयार की जो सहायक नदी है मित्रों वो आपका कन्यूरगाड़ बन जाएगा। इसके बाद इसी के ऊपर आपका दुजाऊ डैम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुजाऊ बांध। इधर आएंगे आप तो यहाँ क्या है? दुनाव डैम बन जाएगा पश्चिमी नयार पर। सतपुली में दोनों का संगम होगा। यहाँ से नयार नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। मरोड़ा डैम इसके ऊपर बना है और फिर ये आगे जाकर जो है बागी गांव या भास्कर क्षेत्र में मिल जाएगी। किससे? गंगा नदी से। आपकी कौन सी नदी? तो नयार नदी है ना। और अब हम तीसरी बात करेंगे मित्रों। इसके बाद पौड़ी की जो महत्वपूर्ण नदी है, तीसरे नदी तंत्र की या तीसरे रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के मित्रों। तो अगला जो रिवर सिस्टम आपने पढ़ना है सभी बच्चों ने, पौड़ी में ये आता है पश्चिमी रामगंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला, पश्चिमी रामगंगा है ना। और पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे मित्रों तो इसी रामगंगा नदी का जो उपनाम है, इसका उपनाम आपको मिलेगा क्या? पुराणों में इसी को कहते हैं क्या? राठवाहिनी। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कौन सी नदी राठवाहिनी के उपनाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी है ना। अब पश्चिमी रामगंगा नदी की यदि बात करेंगे, पश्चिमी रामगंगा नदी को यदि आप देखेंगे मित्रों तो जरा इसको देखना कि पश्चिमी रामगंगा नदी किस किस तरह से जो है आगे बढ़ती है यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा नदी के। तो इसका जो ये उद्गम हो रहा है, पश्चिमी रामगंगा नदी का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करेंगे। ये है आपका दुधातोली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये जो उद्गम हो रहा है इसका तो दुधातोली का क्षेत्र है। और दुधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जगह का नाम है मित्रों इसमें क्या? चोरखाल धार। कहाँ से? या तो चोरखाल धार इसका नाम है या इसका नाम खाकर खेत है। कहाँ से निकल रही है?
खाकर खेत से, या इसका नाम दिवाली खाल है। इस जगह का नाम क्या है मित्रों? तो दिवाली खाल है। ये जो 3 जगह यहाँ स्थान है दुधातोली में, या तो चोरखाल धार है, या आपका खाकर खेत है, या आपका दिवाली खाल है। इससे निकलती है कौन सी नदी? तो पश्चिमी रामगंगा। कौन सी मित्रों? तो पश्चिमी रामगंगा, जिसको राठवाहिनी कहते हैं ना। इस नदी की जब भी लंबाई पूछेगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। तो इसकी सर लंबाई बनता है कितना? तो 2 लंबाइयाँ। यदि उत्तराखंड में बात करेंगे तो उत्तराखंड में ये बहती है 155 किलोमीटर। कितना बहती है? 155। और यदि टोटल लंबाई की बात करेंगे तो आपका कहीं 625 है, कहीं 598 किलोमीटर इसका दिया हुआ है, 598 किलोमीटर दिया हुआ है ना। ये समझे। तो चलिए, ये इसका जो उद्गम है हमने देख लिया कि सर ये पौड़ी क्षेत्र के जो आपका क्या है, दिवाली खाल खाकर खेत दुधातोली के अंतर्गत आपका जो पर्वत है दुधातोली का, इसके अंतर्गत दिवाली खाल, चोरखाल धार या खाकर खेत नाम की जगह से निकलती है। यहाँ से देखिए आप, नदी आपको दिख रहा है, नदी आगे आती इस तरह से, ये देखिएगा आप। और नदी जब यहाँ से आगे जा रही चमोली के इस क्षेत्र से, दुधातोली वाले पार्ट से, तो सबसे पहले ये पहुँच रही है किस जगह पर? इसका नाम है महालचौड़। कौन सी जगह पर पहुँच रही है? महालचौड़ नाम की जगह पर पहुँच रही है ना। और इस जगह के बाद ये जो महालचौड़ नाम की जगह ये आपको डिनोट कर रहा है, यहाँ से ये अल्मोड़ा में एंट्री करती है। कौन सी नदी? पश्चिमी रामगंगा, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बॉटम पर ही आपको कौन सी जगह पड़ेगी? श्यालदे नाम की जगह आपको मिलेगी। कौन सी जगह मिलेगा? तो श्यालदे नाम की जगह मिलेगा मित्र, है ना। कौन सी जगह? श्यालदे नाम की जगह इसके बॉटम पर है। और आगे आएंगे तो चौखुटिया जो आपका उद्यान है, चौखुटिया उद्यान, ये चौखुटिया नाम की जगह भी आपको अल्मोड़ा में मिलेगी। किस नदी के तट पर? तो पश्चिमी गंगा नदी के तट पर यह स्थान है ना। फिर चौखुटिया से थोड़ा सा आप आगे आएंगे ये चौखुटिया वाले क्षेत्र में, और यहाँ देखेंगे मित्रों आपके इसके साथ सामने से आने वाली सल्ट क्षेत्र से आने वाली एक नदी है। कौन सा एरिया है? तो सल्ट क्षेत्र है अल्मोड़ा का। और सल्ट क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? तो कुमाऊं का बारदोली कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है? सल्ट क्षेत्र। सल्ट क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसका योगदान रहा था। और सल्ट अल्मोड़ा के क्षेत्र से आने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? नेल नदी। आप ध्यान रखेंगे, सल्ट क्षेत्र नेल नदी के तट पर है, और ये नेल नदी चौखुटिया से आगे आकर इसमें मिल जाती। फिर नदी आगे बढ़ी, अभी आप अल्मोड़ा में ही हैं। और फिर आपने देखा मित्रों की सुयाल नाम की नदी, सुयाल जिसके बॉटम पर वो लाखू गुफा है, लाखू उडियार है। फिर आपका खैरना नाम की नदी, 2 छोटी छोटी नदियां सहायक बनती है किसकी? तो पश्चिमी रामगंगा की। और आगे गए मित्रों तो ये आपकी अगली जो नदी आ जाती वो है गगास नदी, अर्थात पुराणों में इस नदी का नाम आपको क्या मिलेगा? गार्गी नदी। नदी का नाम क्या है? गगास नदी। क्या कहते हैं मित्रों इसको? गगास नदी। और पुराणों में इसी को क्या कहेंगे? गार्गी नदी कहेंगे। और ये नदी यदि आप देखेंगे तो भिकियासैंण नाम की जगह पर, अल्मोड़ा में कौन सी जगह है जिसका नाम क्या है? भिकियासैंण। और भिकियासैंण में ये नदी आकर मिल जाती किसके साथ? तो ये गगास नदी भी सहायक है किसकी? आपका जो है पश्चिमी रामगंगा की। अब मित्रों यहाँ से आगे आई पश्चिमी रामगंगा, और फिर हमने पढ़ा कि कुछ एरिया इसका कहाँ आ गया? नैनीताल वाले क्षेत्र में। अब ये प्रवेश कर गई कहाँ? नैनीताल वाले क्षेत्र में। कहाँ आ गई मित्रों? नैनीताल में। और नैनीताल की अगर बात करेंगे तो नैनीताल में ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से जाती है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से, कॉर्बेट को सभी जानते हैं, एशिया का पहला नेशनल पार्क है ना। यहाँ से नदी आगे गई तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से आगे बढ़ी, पातली दून से आगे होते हुए ये पातली दून वाला एरिया आ जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच। और नदी अब आगे आ गई, जब आप पढ़ते हैं यहाँ देवाल नाम की जगह। कौन सी जगह है? देवाल। और इस देवाल नाम की जगह से अब ये कहाँ एंट्री कर देती है? पौड़ी गढ़वाल में अपना एंट्री कर देती है ना। और पौड़ी गढ़वाल में हम देखते हैं कि जैसे ही पौड़ी गढ़वाल में एंट्री करती है तो पूर्वी पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली, अर्थात सल्ट के साथ सीमा बनाने वाली मंडाल नदी इसमें जाकर मिल जाती। कौन सी नदी मित्रों? तो मंडाल नदी। और मंडाल के लिए प्रश्न आता है कि मंडाल जो है ये आपकी पूर्वी गढ़वाल की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? पूर्वी गढ़वाल की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो मंडाल नदी कहलाती। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा, पेपर के लिए आपके लिए आएगा, इसको डन कर दीजिएगा, है ना। मंडाल नदी इसमें आकर मिल गई, फिर नदी आगे चली गई, और हमने देखा मित्रों कि अब ये पौड़ी के किस एरिया में आ गई? तो पौड़ी गढ़वाल के बुक्सर क्षेत्र में आ गई। कौन सा क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल
गढ़वाल का? बुक्सर क्षेत्र है, बुक्सर क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल का है। और इस बुक्सर क्षेत्र में आकर हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में आकर ये जो पातली नदी है, जो पाटलीदून से होकर आगे आती है, ये पातली नदी संगम बना देती है किसके साथ? तो पश्चिमी रामगंगा नदी के साथ, है ना। पाटलीदून मैंने अभी बोला कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में ये जो दून क्षेत्र है पाटलीदून नाम का, ये कॉर्बेट के बीचों बीच है। और यहीं से पतली नदी आकर बुक्सर नामक एरिया में मिल जाती है पश्चिमी रामगंगा में। मंडाल नदी पूर्वी गढ़वाल की सबसे लंबी सहायक नदी जो जाकर संगम बनाती किसके साथ? तो आपका पश्चिमी रामगंगा में। यहाँ से नदी आप देखेंगे फिर आगे जाती है और फिर मित्रों हम देखते हैं कि बूढ़ा केदार नाम की जगह आ जाती है। कौन सी जगह? बूढ़ा केदार नाम की जगह। जगह का नाम क्या है? तो ये मित्रों आ जाता है बूढ़ा केदार नाम की जगह। और ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है बूढ़ा केदार। एक बूढ़ा केदार आपका कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। कहाँ है मित्रों? टिहरी गढ़वाल में एक बूढ़ा केदार एक आपका कहाँ पड़ता है? तो टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार क्षेत्र पड़ता है धर्मगंगा और बालगंगा नदियों के संगम पर। और यहाँ पर शिव ने जो है अपना बूढ़ा रूप धारण किया था जब पांडव उनकी खोज में यहाँ आए थे। तो वो वाला बूढ़ा केदार आपका टिहरी में है और ये बूढ़ा केदार आपका पौड़ी में है, इस जगह पर है। और यहाँ आपने देखा कि सामने से आने वाली दुधातोली की श्रेणियों से आने वाली ये दुधातोली के माउंटेन मान लीजिएगा मित्रों, यहाँ पर कौन से माउंटेन है? दुधातोली के पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ से आने वाली बिनो नदी, बिनो नदी बहुत बार पूछी जाती किसकी सहायक है? दुधातोली से निकलने वाली नदी है। और बिनो नदी आपका बूढ़ा केदार में आकर मिल जाती किसके साथ? पश्चिमी रामगंगा। यहाँ से नदी फिर आगे जाती है पश्चिमी रामगंगा मित्रों। फिर आप देखते हैं कि हम पहुंच जाते हैं कालागढ़ डैम के बाद पास। तो अगला ही क्वेश्चन आता है कि जो कालागढ़ बांध बना हुआ है पौड़ी गढ़वाल में मित्रों, कालागढ़ बांध या इसी को कहते हैं क्या? रामगंगा बांध। इसी का दूसरा नाम क्या है? रामगंगा बांध है। क्या कहते हैं इसको? रामगंगा बांध कहते हैं। ये आपका पौड़ी में बना हुआ है किस नदी के ऊपर? तो आपका पश्चिमी रामगंगा नदी के ऊपर, है ना। इसका निर्माण कार्य कब किया गया, कब बनाया गया? ये तो 1974 में इसका निर्माण किया गया। जब भी पूछेगा तो इसका निर्माण कब किया गया? 1974 में। कितना ऊंचा है मित्रों? तो इसकी ऊंचाई पूछेगा 128 मीटर ऊंचाई। ये क्या है? डैम है आपका। कौन सा? कालागढ़ बांध, है ना, या रामगंगा बांध इसको कहा जाता है। यहाँ से नदी आगे गई पश्चिमी रामगंगा। तो अब आप यूपी में एंट्री करते हैं और यूपी के बिजनौर जिले में आप चले जाते हैं। कहाँ चले गए? यूपी के बिजनौर जिले में। और बिजनौर में एक जगह आती मित्रों, बिजनौर की एक जगह है जिसका नाम क्या है? हफीजाबाद है। क्या कहते हैं इस जगह को? हफीजाबाद कहते हैं। और इस हफीजाबाद नामक जगह पर सामने से आने वाली खो नदी भी आपका किसमें मिल जाती है? पश्चिमी रामगंगा में। हफीजाबाद की बात करें तो इसी खो नदी के ऊपर आप बात करेंगे मित्रों तो पौड़ी का कौन सा शहर बसा हुआ है? कोटद्वार। इसीलिए कोटद्वार को खोह का द्वार कहते हैं ना। इसमें डूब भी गया था एक बार ये शहर, आपने पढ़ लिया था। यहीं पर बात करेंगे कि यहाँ से आने वाली दो नदियाँ इसकी सहायक है। एक आपका इसके इधर से आती सिलगाड़, ऊपर से आती मित्रों ये वाली कौन सी नदी? लंगूरगाड़। और इन दोनों के संगम पर पौड़ी का कौन सा शहर है? दुगड्डा, जिसको आप ढाकरियों का बाजार कहते थे। पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया अपने पिता हरिराम मिश्र की स्मृति में 1907 में दुगड्डा क्षेत्र में आप जानेंगे, है ना। और ऊपर जानते हैं तो लंगूरगाड़ के साथ इधर से जो नदी आती है ये है आपकी बलगाड़ नदी। इधर से कौन सी नदी आ गई? बलगाड़, जिसके संगम पर पौड़ी का कौन सा शहर है? तो डाडा मंडी शहर है। कौन सा शहर है? डाडा मंडी। तो सिलगाड़ और बड़गाल पर डाडा मंडी है और सिलगाड़ और लंगूरगाड़ पर आपका दुगड्डा शहर है। और फिर यहाँ से द्वारीखाल क्षेत्र से आने वाली खो नदी में ये नदियाँ मिल जाती हैं। और ये नदी हफीजाबाद में खो नदी भी जाकर किसमें मिल जाती है? तो पश्चिमी रामगंगा में। यहाँ से भी नदी उत्तर प्रदेश में आगे गई पश्चिमी रामगंगा। तो सामने से आने वाली ढेला नदी, जो ढेला नदी है मित्रों, ये सामने से आकर किसमें मिल जाती है? पश्चिमी रामगंगा में। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आपको मिलेगा? मुरादाबाद में। यहाँ से नदी आगे जाएगी तो फिर आप पहुँच जाएंगे मित्रों बरेली वाले क्षेत्र में। तो जो बरेली है, ये बरेली जो यूपी का शहर है मित्रों, ये आपका किस नदी के तट पर है? तो पश्चिमी रामगंगा के। और अब अपना पूरा जो है लगभग 598 या 625 किलोमीटर फ्लो होने के बाद ये नदी किसमें संगम बनाती है? तो गंगा नदी के साथ संगम बना देती। किसके साथ संगम बना देती है? तो गंगा नदी के साथ। और इस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल में ये जो तीसरा रिवर सिस्टम था आपका पश्चिमी रामगंगा, उद्गम आपका पौड़ी गढ़वाल के दुधातोली क्षेत्र से, चमोली वाले क्षेत्र से, आपका चोर खालदार खांकर खेत या दिवाली खाल से आगे आएगी। महाल चौड़ नाम की जगह पर आप आ जाएंगे। महाल चौड़ से
ये आपका अल्मोड़ा में एंट्री करेंगे। श्यालदह इसके तट पर एक जगह है अल्मोड़ा का, चौखुटिया भी इसी के बॉटम पर है अल्मोड़ा में। फिर नेल नदी सल्ट क्षेत्र से आएगी। सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारदोली की संज्ञा दिया महात्मा गांधी ने, क्योंकि 1942 में इसका योगदान रहा। फिर आगे गए तो सुयाल और खैरना 2 नदियां इसमें आकर मिल गई अल्मोड़ा में। फिर आगे गए तो इधर से गगास नदी, जिसको पुराणों में गार्गी कहते हैं मित्रों, ये आपकी भिकियासैंण के बाद आकर मिल गई किसमें, पश्चिमी रामगंगा में। और आगे गए तो मंडाल नदी, जो पूर्वी गढ़वाल की सबसे लंबी नदी है, पौड़ी के पूर्वी भाग में बहती है, वो आके लोहार चौड़ नाम की जगह में मिल जाएगी किसमें, तो आपका जो है पश्चिमी रामगंगा में। यहाँ से आगे आएंगे तो बुक्सर क्षेत्र में हम जाएंगे। बुक्सर में पातली दून से निकलने वाली पातली नदी इसमें आकर आ जाएगी। एक बार फिर ये जो है आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश की ओर टर्न करेगी तो बूढ़ा केदार नाम की जगह आप देखेंगे, जहाँ पर हमने देखा कि इधर से आने वाली बिनो नदी, बिनो कई बार पूछी गई है किसकी सहायक है, तो पश्चिमी रामगंगा की, इसमें संगम बनाएगी जगह है बूढ़ा केदार पौड़ी। बूढ़ा केदार का जो अस्तित्व है मित्रों टिहरी गढ़वाल में भी है, ये ध्यान रखने। महाभारत काल में पांडव यहाँ शिव की खोज करने पहुंचे थे। आगे जाएंगे कालागढ़ डैम आ जाएगा, कब बना था, 1974 में। कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। दूसरा नाम क्या है, रामगंगा बांध है। ऊंचाई कितनी, 128 मीटर है। आगे चलेंगे आप तो हफीजाबाद नाम की जगह पर आप आ जाएंगे, जहां सामने से आने वाली खो नदी संगम बना लेती उत्तर प्रदेश के हफीजाबाद में। कोटद्वार शहर खो नदी के तट पर है। दुगड्डा आपका जो है सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के संगम पर है। डांडा मंडी आपका बलगाड़ और लंगूरगाड़ के संगम पर है। इसके बाद बरेली आ जाएगा और ये भी आपका मुरादाबाद आ जाएगा ढेला नदी के संगम पर, फिर बरेली इसके संगम पर। और कन्नौज में जाकर, ये कन्नौज आप दिख रहे हैं मित्रों, कन्नौज में जाकर ये गंगा नदी के साथ संगम बना देती। तो इस तरह से आपने तीसरा जो रिवर सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था मित्रों पौड़ी का, ये कंप्लीट कर लिया है। और हमने जाना आज पौड़ी की नदियों के बारे में। सारे का सारा जो रिवर सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो यहाँ का आज कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इसके बाद तुरंत ही हम ये जो उत्तराखंड में 3 परीक्षाओं का तिथि घोषित हुआ है, जरा ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। अभी अभी उत्तराखंड में 3 परीक्षाओं का तिथि घोषित हुआ है मित्रों, जिसमें आपके लिए ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, कौन सी, स्नातक स्तरीय परीक्षा मित्रों आपके लिए बोला गया है। यानी कि जिसमें वीडियो और वीपीडीओ के पद हैं। किसके पद है, वीडियो और वीपीडीओ के पद हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम विशेष प्रैक्टिस बैच शुरू करने जा रहे हैं। 1 मई से हम आपको प्रत्येक अल्टरनेट डेज पे इसका जो है पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हैं, या इससे पहले भी आपको जो शुरू कर दिया जाएगा। हर तीसरे दिन आपको इसके लिए एक पेपर सेट लगवाया जाएगा मित्रों। तो चलिए ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने आज जाना यहाँ के प्रमुख जो नदियाँ हैं, और उन नदियों पर जो डैम या प्रोजेक्ट बने हुए उनको आप आराम से तैयार करिए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटक स्थलों का और यहाँ पर सोना नदी वन्यजीव विहार के बारे में। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।